जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार नैयर एजाज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरा लियारी फिल्म में जो है वो मरकजी किरदार जो है वो अदा किया है। क्या कहना चाहेंगे नैयर एजाज साहब? अल्लाह का शुक्र है, बस काम इतना आता नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा जिस तरह का किरदार मिलता है कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने इस फिल्म में भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिलाई है। सब ने जितना अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बाकायदा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है और गवर्नमेंट ने बाकायदा फंड्स देना शुरू कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। आज से पहले सिर्फ कहा जाता था लेकिन किया नहीं जाता था। अब तो माशाल्लाह प्रॉपर फाइनेंस कर रही है गवर्नमेंट, और उस फाइनेंस का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह फिल्में बनती रहेंगी। अल्लाह बस उनको कामयाब करे, ये मैं चाह रहा हूँ कि फिल्में कामयाब हो। मेरा लिहारी के हवाले से वही कहना चाहूँगी जो मैं पहले से कह रही हूँ, आप लोग आएँ देखें। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत क्रेडिबल डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है और लिखी है। इट्स अबाउट अ फीमेल फुटबॉलर। लियारी की कहानी है, पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान की बच्चियों की कहानी है। तो आप सब आएँ देखें और लोकल सिनेमा को सपोर्ट करें। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत मेरी ना भूख होती है कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जहाँ मुझे काम करने का मौका मिले, जो मैं कुछ अंदर ढूंढूं कि ये कैसे होगा, कुछ चैलेंजिंग हो। तो मेरा लियारी अफसाना ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि मतलब इसमें होगा, लेकिन अच्छी टीम हो तो कुछ भी हो सकता है। टीम इतनी कमाल की है, इतने अच्छे इतने सीनियर एक्टर्स, इनका इतना कमाल का काम है। उनके साथ एक ऑनर था, काम करने का मौका मिला मुझे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उनसे ही देख देख के सीखा है साथ साथ, और बस अल्लाह के आसरे भी किया है। अब कैसा हुआ ये आप लोग बताएंगे। मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है हुर्मत, वो एक ड्रामा सीरीज़ है। हाँ, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो इंशाल्लाह इसी साल में आ जाएगा, 1-2 महीने में। तो उसके लिए आप लोग आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत, क्योंकि ऑन लोकेशन हम लोग कर रहे थे शूट, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था लियारी जाने का। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों के घरों में कर रहे थे, हर जगह बहुत प्यार से और गर्मजोशी से और बड़ी मुस्कुराहटों के साथ हमारा वहाँ टाइम गुजरा। तो बहुत ही प्लेजेंट, बहुत खुशगवार, हर लिहाज से बहुत अच्छा हमारा। बस गर्मी बहुत थी तो हम लोग थोड़ा से पक रहे थे बाहर, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा था। बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है। मेरी कज़न समियापा मेरे साथ हैं, नैयर भाई मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ आई हैं फिल्म देखने। तो बहुत अच्छा आई थिंक ये मौका है। मैं सीधी एयरपोर्ट से आ रही हूँ, मेरी 2 डिलेड फ्लाइट्स थी, एंड थैंक यू आप लोगों ने वेट किया। फिल्म देखें, लियारी के बारे में है, लड़कियों के बारे में है। लियारी की जो नेगेटिव परसेप्शन है उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है और आपको ऑथेंटिक लियारी दिखाने की कोशिश की है। सो दिस फिल्म इज़ अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट वुमेन, एंड लियारी तो है। हाय, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें करो और ऐसी चीज़ें करो जिससे कोई सोच बदले, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपकी ग्रोथ हो और दूसरों की भी ग्रोथ हो। आयशा ने आज तक किसी की नहीं सुनी, अपनी जो मर्जी की है वो की है। नहीं, मैं बहुत लोगों की सुनती हूँ और सुनती रहती हूँ, इसलिए काफ़ी गलत फैसले कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सुनूँ। ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर, और इनके साथ मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया रिसेंटली, भंवर। सो आई नो द कैपेसिटी ऑफ वर्क, आई नो द टैलेंट जो उनके पास है। उसके अलावा मूवी में दनानीर को मैंने देखा है, शी लुक सो अमेजिंग, सो प्रिटी, और सबसे मज़े की बात ये कि उसने अपने आप को रॉ दिखाया है, और ये बहुत कम एक्टर्स करते हैं। एज एन एक्टर मुझे ये बात पता है कि इट्स सो टफ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार बेस्ट ऑफ लक सारी टीम को। मैं देख रही हूँ कि इसकी प्रमोशंस बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, और जो इसके अंदर एक थोड़ा सा जो उन्होंने मार्जिन दिया द फुटबॉल के, बाकी बाहर की कंट्रीज़ में तो इट्स कि बहुत आम है गेम्स खेलना, आगे बढ़ना, बट हमारे पाकिस्तान में कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है। क्योंकि आई एम एन एथलीट, मैं खुद बास्केटबॉल खेलती हूँ, मैं प्लेयर रह चुकी हूँ, तो आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और आई रियली लाइक इट। बुलिया साहब हमारे भाई भी हैं, उनकी जो भी फिल्म होती है हिट होती है और सिचुएशनल होती है। तो आज प्रीमियर भी है, देखने हैं मेरा लियारी, और मुझे यकीन है कि ये फिल्म भी जैसे पहले उनकी सुपरहिट होती हैं बुलिया साहब की फिल्में, तो इसमें जो हमारे सुपरस्टार भी हैं माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। फिर कब भाई ये सारा कुछ देखने के लिए इंग्लैंड से आए हैं। तो जग्गू मान जी हमारे सिंगर हैं, मदनी भाई, हम बड़े एक्साइटेड हैं कि अब अबू लिया साहब क्या कर रहे हैं। तो आपने सब मेरे साथ पहले भी सारी फिल्में देखी हैं। सुपर पंजाबी भी आपकी बनाई है।
सुपर पंजाबी भी है। अभी जो मैंगो जट आ रही है वो भी अबुलिया साहब की है, जिसकी प्रोड्यूसर हरीम फ़रूक साहब है। तो ये जो फिल्में इस तरह बढ़नी चाहिए, इसी तरह रौनक, मोहब्बत, प्यार बढ़ना चाहिए। और मैं खुसूसन मशकूर हूँ इस वक्त वज़ीर आला साहबा का या गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक तो फिल्मी लाइन को, फिल्मी दुनिया को बहाल करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी की है, पैसे भी दिए हैं कि ताकि आप ये पकड़े पैसे, फिल्में बनाएं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मेहनत हम सब करेंगे, प्रोड्यूसर हज़रात, डायरेक्टर हज़रात और मीडिया जो है, जो हर वक्त हमारे साथ है। सर मैं यही कहूँगा कि बहुत शानदार बात है, चूँकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमें अबू अलीहा जैसे शानदार डायरेक्टर्स चाहिए जो कंसिस्टेंटली मूवी बना रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री तभी काम करेगी जब यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम हो रहा है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी। आज एक फिल्म आएगी, कल दूसरी आएगी, कोई कम चलेगी, कोई ज़्यादा चलेगी। और आई थिंक इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए वी नीड पीपल जो कि हर तरह के बजट में एक अच्छी चीज़ बनाने की ताकत रखते हैं और उसकी काबिलियत रखते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू अबू अलीहा फॉर मेकिंग दिस हैपन। आई थिंक पिछले 2 सालों के बीच में उनकी तीसरी फिल्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो विच इज़ अमेजिंग। एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली वी आर फाइनली देयर कि जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री बन रही है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने मूवीज़ को फंड किया है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी दिस। आई एम अ म्यूजिशियन बट आई एब्सोल्युटली लव मूवीज़, और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं हर मूवी सिनेमा में जाके देखूँ। यही मैं लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो वॉच द मूवी इन द सिनेमा और अपने रिव्यूज़ खुद बनाइए, अपने रिव्यूज़ खुद दीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पैकेजेस मॉल के सिनेपेक्स सिनेमा घर में, जहाँ पे फिल्म मेरा लियारी का जो है वो प्रेस शो जो है वो दिखाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त फिल्म मेरा लियारी के डायरेक्टर अबू अलीहा मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा ही जो है वो नित नए मौज़ूआत पे फिल्में बनाई हैं। जावेद इकबाल बनाई, उसके अलावा कई फिल्में बनाई, अब मेरा लियारी बनाई। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं जितने बजट में फ़िल्म बनाता हूँ उसमें कमर्शियल फ़िल्म बन नहीं सकती है, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी इंडी फिल्म है, मेरी आयशा उमर, दाना नीर की पूरी टीम की एक कोशिश है, सिंध गवर्नमेंट का तावन है, और ऑलरेडी फेस्टिवल्स में अपना लोहा मनवा कर आई है। और जितने लोग इसको देख सकें सिनेमास के अंदर, और इसके बाद हमारे आगे के प्लान्स हैं। हम इसको जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टार्टिंग विद IBS सक्कर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लियारी में ऑलरेडी हम ईद के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन लगा के 10,000 लोगों को दिखा रहे हैं। और अभी जो फेस्टिवल की इसकी इंटरनेशनल जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। UKF के बाद अभी 17 मज़ीद फेस्टिवल में जा रही है, तो दिसंबर तक ये फिल्म इंशाल्लाह चलती रहेगी और पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त समेटती रहेगी। अच्छा, मेरा लियारी के हवाले से जो है वो बड़ी खबरें आई कि जी धुरंधर 2 या धुरंधर 1, इसके हवाले से आपने ये फिल्म बनाई, क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर से इसका कोई मुकाबला भी नहीं है और बात भी नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि धुरंधर में जो लियारी दिखाया गया है वो रियल लियारी नहीं है। मेरा लियारी में जो लियारी है वो रियल लियारी है। और मेरा लियारी के बाद अगर किसी ने लियारी में फ़िल्म बनाई तो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये हमारी फ़िल्म से कितनी अच्छी या कितनी बेहतर थी। मेरा लियारी पहली फ़िल्म है लियारी के अंदर बनने वाली इस मौजू के ऊपर, स्पोर्ट्स जॉनरा के ऊपर, तो धुरंधर से कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा, आपने ये फिल्म सिर्फ लियारी के लिए बनाई? सर ये बुनियादी तौर पे एक छोटा सा इल्ज़ाम लगता रहा है हम इंडी फिल्म मेकर्स के ऊपर कि जब इनको इंटरनेशनली अवार्ड चाहिए होते हैं तो ये ऐसी फिल्म बनाते हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, और ये बाहर से जाके अवार्ड लेते हैं। और ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं फिल्म मेकर के ऊपर। मुझ पर लगा जब जावेद इकबाल बैन हुई तो वो तासुर ज़ाहिर करना था कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त समेटे, नाम समेटे, और इसमें आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम हो। हमारी फिल्म जो है वो बेटियों को बदतमीज़ होना नहीं सिखाती हैं। हमारी फिल्म का जो विलन है उसका बाप नहीं है। आप इसका जो एंडिंग देखेंगे, आखिरी सीन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेटी जो है वो फैमिली को जोड़ने के लिए अपने खेल को पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है, तो अपनी बाप की बात मान लेती है। बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाता है कि नहीं, तुम्हें अब जो बनना है मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करूँगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। अबू अलीहा ने हमेशा नित नए मौज़ूआत पे फिल्में क्यों बनाई हैं? जावेद इकबाल पे बनाई, उससे पहले भी कई फिल्में बनाई, अब ये मेरा लियारी बनाई। आपको क्या मसला क्या है? आप क्यों करते हैं इस तरह? सर मेरा मसला ये है कि मैं एक इंडी फिल्म मेकर हूँ। मेरी कोई लॉबी नहीं है, मेरा कोई गैंग नहीं है, मेरे पास नहीं है 10 से 15 करोड़ रुपया, ना मेरे पास A-लिस्ट एक्टर है। तो A-लिस्ट एक्टर अब मेरे साथ आना शुरू हुए हैं। तो शुरू में जिस किस्म के इन्वेस्टर मेरे पास थे, तो मैंने यही कोशिश की कि कम बजट में एक छोटी सी फिल्म बनाएं और हम ताकि अपने पैसे निकाल के ले आएँ। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक फ़िल्म 2 करोड़ का असल बिजनेस करती है और नारे मारे जाते हैं कि इसने 22 करोड़ कर लिया, तो उसमें झूठ बोलने से बेहतर है और दिवालिया करने से बेहतर है डिस्ट्रीब्यूटर को और प्रोड्यूसर को और इन्वेस्टर को कि आप एक छोटी सी फिल्म बनाएं। मेरी लास्ट जो 4 फिल्में उन्होंने पैसे पूरे किए हैं,
आप इफ्तिखार ठाकुर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर है, सुपर पंजाबी जितने की बनाई थी उससे ज़्यादा पैसों की तो वो केबल 1 पे चली गई। टकसाली गेट भी उसने अपने पैसे बुरे किए। तो एक आदमी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे सिर्फ झूठ चलता है, जहाँ पे कोई फिल्म अपने पैसे बुरे नहीं कर पाती और आपने एक फेक टेम्पलेट के जरिए आप शो करते हैं कि जनाब हमने इतना पैसा कमा लिया, उसमें एक इंडी फिल्म मेकर आता है साल में 1 या 2 दफ़ा और वो एक छोटी सी फिल्म लगा के अपने पैसे इन्वेस्टर के निकाल के ले जाता है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अबू लेहा आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं? सर मेरी अभी मैंगो चाट आने वाली है अगस्त में, ये मेरा पहला कमर्शियल काम है। लड्डू आने वाली है, उर्दू में रोमांटिक कॉमेडी है। मैं हमेशा ये कहा करता था कि जब मैं रोमांटिक कॉमेडी बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, तो मेरी पहली रोमांटिक कॉमेडी है, मेरा पहला कमर्शियल सिनेमा है, तो आपको नज़र आएगा। वो आप फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे यार कि ये जो है ना आप ऐसी डिफरेंट फिल्में क्यों बनाते हैं। और जी, मेरा लियारी के बाद मैंगो जट और लड्डू जो है वो अबू लेहा की डायरेक्शन में जो है फिल्में जो है वो आ रही हैं और जल्द ही वो सिनेमा स्क्रीन पर नज़र आएंगी।